हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। उम्मीद है आज आप सब लोग भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूं। चेहरे की स्माइल ही अलग है बिकॉज पोर्टफोलियो ग्रीन है और साथ में चीजें भी जो है देखने में मजेदार लग रही है कि ठीक है, अब एक बड़ा इवेंट जो था वो निकल गया है, लेकिन क्या खतरा टल गया है या अभी भी खतरा बाकी है? मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यस मजा आ गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ट्रम्प अंकल पलट जाएंगे। हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, कहीं इमोशंस हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, और साथ में ट्रेड डील से कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा। देखो, खुशी हो रही है वो अच्छी चीज है, बट एक माइंड में कॉशियस रहना वो जरूरी भी है और हम कोशिश है भी। और मैं इमोशंस में बह के कोई भी नए डिसीजंस ऐसे नहीं लूंगा, आराम से देखूंगा चीज़ों को कि चीज़ें क्या निकल के आ रही है, डेवलपमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो हमारी जो ट्रेड डील है उसको लेकर अनाउंसमेंट रात को ट्रंप अंकल ने करी थी, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, ट्वीट मैंने भी देखा था बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आराम से सुबह तक देखते हैं क्या निकल के आता है, बिकॉज ये रात को कुछ बोलते हैं, सुबह तक पता चलता है अच्छा वो जो चढ़ी थी वो उतर गई है, तो अब जो है इन्होंने डिसीजन चेंज कर लिया। तो आराम से वेट किया, सुबह इनकी तरफ से डेवलपमेंट्स आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा तो लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में रिएक्शंस उसके बाद में बने हुए थे, ऐसा नहीं था कि रात के बाद नीचे आ गए, बने हुए थे और ग्रोथ ही दिख रही थी। तो फिर हमें लगा कि यस कुछ हो रहा है। अब आइए इसको डिकोड कर लेते हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी है, कहां मौके मिलेंगे, क्या हमें करना है, वो सब डिस्कशन होगा। ध्यान रखिए, वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एजुकेशन के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब आइए यहां पर सबसे पहले तो हम मार्केट के ऊपर यहां चलेंगे, जो रिएक्शंस आया है उसको, और साथ में मिड स्मॉल में क्या हो सकता है, प्लस कौन से सेक्टर्स को फायदा है उनके ऊपर डिस्कशन होगा। अब सबसे पहले निफ्टी का जो हमें कैंडल दिख रहा है, मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन एट हायर लेवल्स एज वी कैन सी। देखिए, इसका जो आज का हाई है वो यहां पर बना था लगभग 26,341। 26,341 से जो है वो अभी तक करेक्शन लगभग आप कह सकते हो कि 600 पॉइंट्स के लगभग का हो गया है। ऊपर से वो 600 पॉइंट्स करेक्ट हो गया बिकॉज गैप बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर रिएक्शंस वैसे ही आने थे, तो ऐसा तो हमें नजर आ रहा है। अब यहां पर यह भी चीज नोट करनी होगी कि जो आपने एक्यूमुलेशन करी थी, चीजें जो मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो ईटीएफ वगैरह या कुछ एक्यूमुलेशन किया है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना है। स्मॉल कैप के ईटीएफ को लेकर भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट्स में एक्यूमुलेशन की तरफ देखिए। अगर उनमें कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, जैसे मेरे हिसाब से वो लगभग 6 to 8% के प्रॉफिट्स होंगे, बिकॉज मैंने जो स्मॉल कैप ईटीएफ है वो 153 154 पे देखा था, वो आज सुबह मुझे 164 पे मिल रहा था, तो मैंने पार्ट में पोजीशन जो है वो काट दी। ये स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ है, आप नाम देख लेना कौन सा है, पता चल जाएगा। स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, ओके। तो मैंने पार्शियल जो है पोजीशन काटी, बिकॉज 10-15 दिन हुए नहीं है, इतना बढ़िया मिल रहा है, अगर अभी नहीं काटेंगे, इंडेक्स है तो कब काटेंगे, तो मैंने पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक किया है। अब इसको लेकर हमारे मार्केट के रिएक्शंस जो है वो तो हमने देख लिए, मार्केट इतना सस्टेन करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज जो मैंने प्रिपेयर करी है वो समझो, ध्यान से देखना। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हैं, ट्रंप अंकल क्या कर सकते हैं। एक बात और बताऊंगा, कई लोग ना ऐसे हो रहे हैं जैसे कि हमने पूरा पैसा क्यों नहीं लगाया, एक्यूमुलेशन क्यों कर रहे थे। ये अगर गैप डाउन 1000 पॉइंट खुलता, बर्दाश्त होती क्या आपसे? सोच के देखो, अगर होती ना तो फिर बात करो कि पूरा पैसा क्यों नहीं लगाया, वरना एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मार्केट सही नहीं होता है तो एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, ये समझना होगा। शो सम मैच्योरिटी यार, ये क्या इमोशनल फूल की तरह कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू शो सम मैच्योरिटी। आओ यहाँ पे चलते हैं। यूएस टू कट टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, 18% जो है वो अब टैरिफ रहने वाले हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है। इंडिया टू लोअर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस इंपोर्ट, इंडिया जो है वो कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, पहले इंडिया बहुत बड़े टैरिफ लगाता था। एनर्जी डील फोकस में है, जहां पे यूएस का ऑयल और गैस को लेकर हमारी एनर्जी के साथ एनर्जी का कारोबार होगा। अप टू $500 बिलियन का कारोबार होने की उम्मीद है, ऐसा निकल के आया है। देखो, $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड टारगेट अनाउंस, ओके। ट्रम्प क्लेम्स रिडक्शन एंड स्टॉप इन द रशियन ऑयल इंपोर्ट। अब ये सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया की साइड से अभी कंफर्म नहीं हुई है, खाली ट्रम्प अंकल ने बोला है कि रशिया का ऑयल इंडिया नहीं लेगा। अब इसके दो केस हैं, अभी देख लो। जियोपॉलिटिकल अगर थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं तो थोड़ा समझो। इसका पहला केस ये हो सकता है कि ये न्यूज एकदम सही है, ओके, और अगर सही है तो इसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन की पीस ट्रीटी मतलब शांति समझौता, वो हो सकता है आने वाले महीने 2 महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना ज्यादा है। तो उन्होंने इंडिया को बोला है कि एक बार हम ये अनाउंस करेंगे कि हाँ, रशिया का जो है वो ऑयल एक बार आपने बंद कर दिया है तो 1 महीने 2 महीने बंद कर दो, उसके बाद जैसे ये पीस ट्रीटी साइन हो जाए फिर लो ना, फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आप रशिया से लो, कुछ भी करो। पहला केस है। दूसरा केस ये है कि खाली ट्रंप ने बोला, इंडिया ने कंफर्म नहीं किया, और अगर इंडिया ने कंफर्म नहीं किया तो मार्केट अपोजिट रिएक्शन वापस देने की हिम्मत रखता है, बिकॉज ट्रंप जो है आज जो बोल रहा है कल उसका उल्टा कर देगा। ये ध्यान रखना, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस व्यक्ति का भरोसा नहीं किया जा सकता।
ये अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन आप ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते इन्होंने जो कह दिया वो इस बात पे टिके रहेंगे। ही इज अ फ्लेक्सिबल मैन। फ्लेक्सिबल मतलब बॉडी वाइज फ्लेक्सिबल नहीं, थॉट्स के अंदर फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। ओके, और आगे चलो, मार्केट का रिएक्शन अच्छा है। अब आओ इंडिया के लिए क्या क्या पॉजिटिव है। देखो, प्राइस जो है वो कंपिटिटिव हो जाएंगे और यूएस मार्केट में उनके लिए एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ सकता है, हाई मार्जिन्स मिल सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई सप्लाई चेन को बेनिफिट है। अब यहां पर जो उनके क्लेम है वो समझो, यहां पर उनके क्लेम जो है फुल स्टॉप ऑन रशियन ऑयल, ये खाली उनका क्लेम है। इंडिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और यहां पर नो अनाउंसमेंट ऑफ जीरो टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट। इंडिया ने अभी तक ये भी कंफर्म नहीं किया है कि हम यूएस प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, खाली ट्रंप ने कंफर्म किया है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं। अब इस डील से किस किस को फायदा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो हमें समझना है, ठीक है। लाइकली बेनिफिट सेक्टर और स्टॉक्स, तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के अंदर देखो यहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब ये पूरा का पूरा जो है ना वो कंपनीज है जो इस सेक्टर की कुछ एक टॉप कंपनीज है जहां बेनिफिट ज्यादा है, और ये आज एक्शन में भी है। आप खाली सेक्टर्स देखना, मैं सीधा सेक्टर पे लेके चलता हूं, इसको आप समझना। सो कम हियर, यहां पे मैंने पूरी डिटेल्स बना रखी है। ये देखो, कोर बेनिफिशियरी सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा, ये दो तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। ऑटो एंसिलरी होगा, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में अगर आप आज भी देख लोगे ना तो मैं आपको कई स्टॉक्स दिखाऊंगा। चलो मैं दिखाता ही हूं, यहां पे आओ, सी दिस वन। ये ऑटो के सेक्टर्स हैं, ऑटो एंसिलरी के शेयर्स हैं, इसको देखना आप। यहां पे चलते हैं, सोना BLW, मैंने यहां पे इसको मार्क किया, सी दिस वन। ये देखो इसका रिएक्शन क्या आया है, दिख रहा है, क्योंकि इसकी हैवी रिवेन्यू यूएस से आती है। अभी ऐसे कई कंपनीज में आपको बताऊंगा। अभी आप इसको देखो जरा, भारत फोर्ज, ये देखो सी दिस वन, यहाँ पे क्या हुआ है, भारत फोर्ज, इसकी अच्छी खासी रिवेन्यू वहाँ से आती है। और अगर आप देखना चाहो तो चलो इसको देखो, MM फोर्ज, ये ऑटो रिलेटेड कंपनीज है, इसकी भी अच्छी खासी रिवेन्यू यूएस से आती है। इसमें थोड़ा रिएक्शन है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन देखो ये भी कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है पता है, 52 वीक हाई का ब्रेकआउट करने की तरफ आ रहा है। तो ऐसी कंपनीज को फोकस में लेना है, समझ गए कैसे देखना है। अब आओ वापिस यहाँ चलते हैं, इसको समझो। ऑटो एंसिलरी के बाद केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल वाली कुछ कंपनीज है जिनको फायदा होगा, अभी मैं लिस्ट में बता दूंगा। एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, एनर्जी एंड ऑयल लिंक्ड जो सर्विसेज और सेक्टर वाली कंपनीज है उनको फायदा होगा। अब आईटी में LTI माइंट्री नाम से एक कंपनी है जिसकी रिवेन्यू 70 से 75% नॉर्थ अमेरिका से आती है। अब ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कई बार 72 होती है, कई बार 76 भी होती है, लेकिन LTI माइंट्री की 70 से 75% रिवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आती है, तो ये बेनिफिशियरी हो सकती है। इन्फोसिस हो सकती है, SCL टेक्नोलॉजी, TCS, विप्रो, इन सब की कितनी कितनी रिवेन्यू आती है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, वो आपको बता देगी ये कैसे मिलेगी आपको। आगे चलिए, यहां पर परसिस्टेंट सिस्टम की 80% रिवेन्यू, कोफोर्ज की 55 से 60। अब परसिस्टेंट पे मैं कुछ दिखाता हूं यहां ना, मतलब कैसे आपको आगे चार्ट्स को देखना है और कैसे उस पर अपना व्यू रखना है वो समझो। सो दिस इज परसिस्टेंट सिस्टम। अब देखो, न्यूज बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन ये अपने बड़े रेजिस्टेंस जोन को अभी तक नहीं काट पाया ना। काटेगा तो समझ गए कि यहां पे बुल्स रिव्यू करते हैं, मेरा मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस जोन में हमें कोई लेना देना नहीं है, मार्केट को कैसा लग रहा है, उसमें ट्रेंड है कि नहीं है, वो उसके स्विंग हाई और बड़े ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्म होगा, तब तक नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, फोकस में लो, वॉचलिस्ट में लो, बट इट डजंट मीन कि आप उसको फोमो के अंदर चेस करने जाओ, मेरे कहने का मतलब समझना, ठीक है। आगे समझो, फार्मा एंड हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज, इसमें देखो 45 से 48%, सन फार्मा की रिवेन्यू, जाइडस, ऑरबिंदो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, बायोकॉन, इन सब की। बायोकॉन का एक बार मैं चार्ट दिखाता हूं, यहां चलो वापस, हियर वी कैन सी द बायोकॉन, यहाँ पे आओ, बायोकॉन पे चलते हैं, इसको देखो बायोकॉन। यहाँ पर बायोकॉन को अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, उसके ऊपर आए तो ही हम कह सकते हैं कि नए ट्रेंड की तैयारी है, वरना न्यूज़ तो बीच में यहाँ भी बहुत आई है और यहाँ भी आ गई, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना कि खाली फोमो के अंदर हमें नहीं जाना है, वरना वो गोल्ड सिल्वर वाली कहानी हो सकती है। हमें चीज़ों को समझना है। एक ट्रिगर अच्छा मिला है, यूएस और इंडिया का पॉजिटिव रिएक्शन निकल के आता है तो ट्रिगर अच्छा है, बट वी कांट गो एग्रेसिव, और हम कॉशियस होना बंद नहीं कर सकते। ओके, ऑटो एंसिलरी में संवर्धना मदरसन, सोना BLW, भारत फोर्ज, एंड्योरेंस, ये मैंने आपको दिखाया, ये दो वाला, इसको भी आप देख सकते हो, एंड्योरेंस को भी आप देखना चाहो देख सकते हो। केमिकल में SRF, नवीन फ्लोरिन, आरती, दीपक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इन सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है सारी कंपनियों में तेजी बनेगी, तेजी सेटअप के ऊपर होगी, तेजी उस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, वो उसको अपने फेवर में ला सकती है नहीं ला सकती, इस पे डिपेंड करेगी। ओके, टेक्सटाइल में कौन सी कंपनीज है, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, KPR मिल, टेक्सटाइल सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। अगर आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक उठा के देखोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, टेक्सटाइल इज द मेजर वन, मैं आपको समझाऊंगा इसमें कैसे डील कर सकते हैं, अभी उसकी बात करेंगे। अरविंद का नाम आ रहा है, इंजीनियरिंग में L&T, कमिंस इंडिया, KEC इंटरनेशनल, ऑयल एंड गैस में रिलायंस और गेल। रिलायंस आज काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग खुला था। ओके, यहां पे चलते हैं, डिस्क्लोजर, रिलायंस इज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। ओके,
इनमें से काफ़ी स्टॉक्स है जो मेरे पोर्टफोलियो के पार्ट हैं, पुराने, बहुत पुराने, जैसे टीसीएस भी है, इन्फोसिस, बहुत पुराने, अभी के नहीं है। और कंज्यूमर एंड अदर्स में टाइटन और एशियन पेंट्स, यहां पर भी अमेरिका से ठीक ठाक रिवेन्यू आती है। अब आओ यहां पर, ये हमने देख लिया पूरा का पूरा, इसको समझना है अपने को कि इसका इंपैक्ट स्टॉक्स पे देख लिया। अब स्टॉक्स पे मैं आगे डिस्कशन और करूंगा। यूएसडी आईएनआर का क्या होगा? हाई एक्सपोर्ट टू यूएसडी इनफ्लो इंक्रीजेस, यूएसडी का इनफ्लो इंडिया में बढ़ जाएगा तो आईएनआर के लिए कुछ कुछ बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड विजिबिलिटी रहेगी, रिड्यूस ट्रेड फ्रिक्शन रहेगा, जो कि रिस्क प्रीमियम डिक्लाइंस हो जाएंगे। अब आओ यहां पे, यूएसडी आईएनआर माइल्डली पॉजिटिव फॉर द आईएनआर, ये ध्यान रखना है आपको। बिग अप्रिशिएशन अनलाइकली बट वॉलेटिलिटी रिड्यूसेस, ये नहीं कह सकते कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत हो जाएगा और $1 की वैल्यू 80 रुपये 70 रुपये हो जाएगी, वो तो होने से रही। लेकिन एक बार वॉलेटिलिटी जो चल रही थी, जो डर था, वो थोड़ा सा कम हो गया। इट डजंट मीन कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होना बंद हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है जब आप यूएस को इंडिया बनाओ और इंडिया को यूएस बनाओ, वो पॉसिबल नहीं है। देखो फालतू बातें हैं वो। अब आगे चलो, अगर ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, चीप होता है, क्योंकि जिसकी बातें चल रही है कि हम वेनेजुएला से ऑयल लेंगे, तो अगर हम लेते हैं और मान के चलो कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ी, तो फिर इन कंपनीज को घाटा हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन अगर नहीं बढ़ती है और अच्छा अगर हमें ऑयल डील मिल जाता है, जो कि अभी प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट सामने आएगा तब पता चलेगा, अभी हमारे पास मीडिया में एग्रीमेंट आया नहीं है, ये ध्यान रखना है। सो ये वो कंपनीज है, पेंट कंपनीज, केमिकल, एविएशन में एक ही कंपनी है जो कि आज की डेट में बहुत बढ़िया कर रही है और जिसकी फ्लाइट अभी पीछे डिले भी हुई थी। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, टायर्स एंड प्लास्टिक, इन सारी कंपनीज के ऊपर हमें फोकस रखना है, उनको हमें ध्यान से देखना है। हमें यहाँ पे स्विंग्स मिल सकते हैं, मोमेंटम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, सो उनको देखना है। अगर मैं टायर में, प्लास्टिक में, मैं चलो टायर में एक दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ चलो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ समझो। यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम टाइप किया, दैट इज जेके टायर। अब देखो ये तो मेरे तो वॉच लिस्ट में है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे क्या चीजें निकल के आई है। सी दिस वन, यस, यहाँ देखो। अब देखो ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस है जेके टायर का, 5 फरवरी 2024 का, 2 साल बाद उस रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहां से कंसोलिडेट करके इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करें तो नए गेट खुलेंगे। ऑलरेडी ये अप ट्रेंड के अंदर ही है। एक और दिखाता हूं आपको टायर में, यहां पे चलो। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर एक बार यहां से रेजिस्टेंस पे करेक्ट होने का बहाना मिल जाएगा। अभी जब तक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, बड़े ब्रेकआउट्स नहीं है। अपोलो के अंदर ये वाले रेजिस्टेंस को काटता है तो नया कुछ बन सकता है। तो वापस समझ लो एक बार, जेके के अंदर दिस इज द बिग रेजिस्टेंस जोन, वीकली कन्वर्ट करते हैं, सी दिस वन, दिस इज बिग रेजिस्टेंस जोन। यहां पर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सक्सेसफुली काट देता है, देखो, जो कि ये यहां पर इस टाइप से इन लेवल्स को काटना पड़ेगा, काट देता है तो हम कह सकते हैं कि एक नया जो है वो ट्रेंड बनने की शुरुआत हो सकती है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। जब तक नहीं कटता है यहां पर, ये जितना टाइम पास करेगा उतना बेटर होगा। लेट्स सी चीजें क्या निकल के आती है। तो ऐसे आपको चार्ट्स देखने हैं जो काफी लंबे रेजिस्टेंस को जो है वो काटने की तैयारी कर रहे हो। यहां पर चलिए वापस चलते हैं हमारे इसके ऊपर, फाइल के ऊपर। सो ये सारी चीजें हुई। अब इसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो, आरती इंडस्ट्रीज, कंटेनर कॉर्प, ये सारे जो है वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं जिनका मैंने नाम लगाया है। ओके, सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई हैं। अब चलो इंटरेस्टिंग चीज पे, यहां पे देखो। बहुत से लोग कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, जिन कंपनीज की, जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज है, जिनकी रिवेन्यू 10% से ज्यादा यूएस से आती है, उन कंपनीज को फायदा होगा। जैसे यहां पर ये सारी कंपनीज है, बाकी इनकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी टीम से आप संपर्क करना, बता देंगे आपको। आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की ये कंपनीज है, फार्मा में ये कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग में ये है। तो इन सब की लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। आप गूगल से भी ले सकते हैं यार, एआई का जमाना, आप कहीं से भी उसको निकाल सकते हैं। अब आओ आज के यहां पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो, आपकी इच्छा है, मैं यहां देख रहा हूं। सो दीज आर ट्रेंडिंग स्टॉक। इसमें देखना वेल्सपन लिविंग किस सेक्टर को बिलोंग करता है, टेक्सटाइल को बिलोंग करता है, और बजट में भी टेक्सटाइल को लेके कुछ पॉजिटिव आया। दैट मींस टेक्सटाइल सेक्टर एक रिवाइवल मोड में जा सकता है। सो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के प्रॉक्सी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहिए, उसको जरूर देखना चाहिए। अब पीसीबीएल केमिकल के ऊपर है, केपीआर मिल जो कि हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड है, अपार इंडस्ट्री कैपिटल गुड से रिलेटेड है, और आरती इंडस्ट्री केमिकल से रिलेटेड है, एलटी फूड जो है जो कि बासमती राइस बना के एक्सपोर्ट करता है यूएस में और अच्छी खासी रिवेन्यू कमाता है, ये है। वर्धमान टेक्सटाइल से है, एलजी इक्विपमेंट कैपिटल गुड्स, वारी एनर्जीज, डिस्क्लोजर पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, आईपीओ से पड़ा है, ओके, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है, और हमने कुछ पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया था, और इसमें हमारी रेगुलर ट्रेडिंग चलती रहती है। तो वारी एनर्जीज जो है, इसका एक मेजर एक्सपोजर यूएस से आता है, काफी अच्छी रिवेन्यू यूएस से कमाता है। तो ऐसी कंपनीज अगर कोई भी बढ़िया सेटअप दिखाए, वहां पे हमें फोकस रखना है और उनका ध्यान रखना है। वी कांट बी केयरलेस। हम केयरलेस क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन समझो।
हम केयरलेस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कल को अगर वो पलट जाए तो हम क्या झेल पाएंगे, क्या नहीं झेल पाएंगे। तो हमें उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कोई तेजी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कोई मंदी है। अब आओ जरा स्मॉल कैप के ऊपर, यहां देखते हैं। ये मैंने स्मॉल कैप का डाटा खोला, स्मॉल कैप पे आ जाइए। देखिए गैप तो फिल हो गया है, उसके लिए सबको बधाई। वो तो पहले ही हो गया, 3 बार हो गया है, एक बार नहीं, 3 कैंडल ने यहाँ पे गैप फिल किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको, मज़ा आया। अब ये जो जहाँ पे आके खड़ा हुआ है, ये ग्रीन नहीं, ये रेड कैंडल होगी क्योंकि आपकी ओपनिंग ऊपर हुई है, आप नीचे आए उसके बाद में, तो ये रेड कैंडल बनने वाली है। यहाँ पर भी एक गैप है, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा अभी रिसेंट में। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि आपने एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बना लिया है। दिस इज अ गुड सपोर्ट, ये सपोर्ट बन चुका है। सो यानी कि लगभग 16,100 के नीचे जाने पे अब नहीं दिक्कत है, तब तक दिक्कत नहीं है। ऊपर में अगर बात की जाए तो अभी का जो डे हाई है, आज का डे हाई या उसके आसपास का लेवल समझ लो 17,400, इसके ऊपर आप टिकते हो तो नया ट्रेंड है। लेकिन अब ये इंडेक्स की बात है। लेकिन फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछो तो अब अगर मार्केट में किसी को, कोई भी बुल्स है, उसको स्विंग अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो आई विल से कि आपको देखना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। पिछले 20-22 दिन मैंने ही बोला था कि नहीं देना चाहिए स्विंग के ऊपर, खाली एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और बाकी इन्वेस्टिंग के लिए देखो, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ओनली एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अभी भी मैं इस पर इंटेक्ट हूँ कि आपको यही व्यू रखना चाहिए, इससे ज़्यादा व्यू नहीं बनाना चाहिए। और स्विंग को लेकर जो हमारा स्टॉप था, मैं कहूँगा कि अब आपको देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, बिकॉज अब सेंटिमेंट मार्केट के बदल चुके हैं और सेंटिमेंट बदलेंगे तो आपको बदलना पड़ेगा। कल को अगर ट्रंप पलट गए कि नहीं मैं तो ये ट्रेड डील को नहीं मानता, मेरे को तो पसंद नहीं आया, चलो इसको वापस से रिवर्स करते हैं, तो आपको सेंटिमेंट बदल गए, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग, मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट में ये सब चीज़ें होंगी, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। एवरी डे मार्केट प्लेज विद योर इमोशंस, दैट्स वाई आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि मुझे इस टाइप की मार्केट सिचुएशन में ये सिस्टम बनाना है, वरना आप इमोशंस में ही परेशान हो जाओगे। बाकी उम्मीद आपको चीज़ें पसंद आई होगी, और हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर सीखना चाहते हैं चीज़ों को, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, 10% डिस्काउंट जो इस पे है हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी देखने पे या पूरा लर्निंग कोर्स पे, उसका कोड आपकी स्क्रीन पे है। ये एक्सटेंडेड रहेगा ड्यू टू मार्केट सिचुएशंस, हमने इसको एक्सटेंड किया था। अब तो मार्केट सिचुएशन अच्छी है, बट ये चलता रहेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे जाके सारी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी मैं अभी के मार्केट में आपको रिकमेंड करूंगा, वो 2-3 स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ये वाली आपको जरूर देखनी चाहिए, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये वाली स्ट्रेटेजी जरूर देखना, ये देखने के बाद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। नंबर 2 जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, अभी के मार्केट में जो काम कर सकती है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और राइडिंग सेटअप विद ईएमए, ये आपको देखना चाहिए, जरूर आपकी थिंकिंग चेंज हो सकती है। इन 2 को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी देखो, लॉन्ग टर्म ईएमए एंड 4 ईएमए, ये भी बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जो अभी के मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज दिख सकते हैं। तो इन स्ट्रेटेजीज को जरूर देखो, सीखो इनसे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत करना प्लीज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।